मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। अब ये हुकूमती नाअहली है या अल्लाह का अज़ाब। इस्लामाबाद में बादल फटने से सैलाब आ गया। क्या ये कुदरत की वार्निंग है? इस हवाले से हुकूमती इदारों की क्या जिम्मेदारी बनती है और क्लाउड बर्स्ट कितना खतरनाक साबित हो सकता है? आज हम आपको मॉनसून की बिफरी बारिशों की तबाहकारियों और इनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम के लिए पैदा होने वाले मसाइल से आगाही देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर में मॉनसून का स्पेल जारी है। शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची समेत जनूब मशरकी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में शदीद बारिशें हो रही हैं और कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में शदीद बारिश हुई। एक खबर के मुताबिक बारिश का पानी घर में दाखिल होने से पूरा खानदान डूब गया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बाक हो गए। जबकि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सैलाबी कैफियत पैदा हो गई और बादल फटने से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। जबकि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून स्कूटी पर जा रही थी कि पानी के तेज बहाव की वजह से पानी में बह गई और बाद अज़ां ये बताया गया कि डूबने से उसकी मौत वाक़ हो गई। ये खुली हकीकत है कि बारिश की तबाहकारियां अहले वतन के लिए नई बात नहीं है। हर साल बारिशों के सीजन में 20 हलाकतें होती हैं और नुकसानात अलग होते हैं। शदीद बारिश, नदी नालों में तुग़यानी और दरियाओं में सैलाब आने की वजह से मुतअद्दिद शहरी और दही इलाके तबाही की नजर हो जाते हैं। मकानात मुनहदिम, खड़ी फसलें बर्बाद और लाखों लोग बेघर होते हैं। यहाँ सवाल वही पुराना है कि चूंकि हर साल बारिशें और सैलाब आते हैं, मगर इसके बावजूद आज के जदीद दौर में पाकिस्तान में बारिशों के पानी और सैलाब से बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया और इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमतों और सरकारी महकमों पर आयद होती है। हुकूमती इदारों की प्लानिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मेंटेनेंस तक कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो कारकर्दगी न होने के बराबर है। जबकि सरकारी इदारों की तनख्वाहों, अलाउंसेस और तरक्याती कामों की मद में सरकारी खजाने से अरबों रुपए की अदायगी होती है। प्यारे दोस्तों, हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट के नाम से मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं। इनमें मुलाजमीन हर महीने तनख्वाहें और दीगर मुराद लेते हैं, लेकिन कारकर्दगी का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि हर शहर और कस्बे में नाजायज तजावुजात कायम हैं। रिहायशी आबादियों में हाउसिंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हत्ता के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और पेशावर में पोश आबादियों में खिलाफ वर्जी मामूल की बात है। कराची में केडीए और लाहौर में एलडीए की रिहायशी स्कीमों में बिल्डिंग बाय लॉज पर अमल नहीं किया जाता। लोगों ने ग्रीन बेल्ट्स को घरों में शामिल कर लिया है। घर का मेन गेट 2 फुट तक आगे बढ़ाकर लगाया जाता है, लेकिन मुतलका इदारे होने के बावजूद कवानीन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता, बल्कि मेन शाहराहों और झैली सड़कों पर जो दुकानें बनाई जाती हैं उनके हवाले से भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी तरतीब नहीं दी गई। यही वजह है कि कानून पसंद शहरी का हक सल्ब हो रहा है। ऐसी सूरत में बारिशों और सैलाब से भी तबाही होती रहेगी। कहीं आग लग जाए तो वो भी वक्त पर नहीं बुझेगी। गटरों और मेन होल्स के ढक्कन भी मौजूद नहीं रहेंगे। बिजली की तारों और खंभों से करंट लगने से हलाकतें भी होती रहेंगी और आम आवाम यूं ही ख्वार होती रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, इस बार भी मॉनसून की बारिशों से कबल महकमा मौसमियात ने आगाह किया था कि इस बार मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी और पहाड़ी इलाकों समेत जमीनी इलाकों में भी सैलाब का खदशा है। लेकिन हुकूमत वक्त ने इस वार्निंग की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और फिर वही हुआ जो हर बार बारिशों के सीजन में देखने को मिलता है। गुज़श्ता दिनों ये खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि इस्लामाबाद में बादल फटा और इसके नतीजे में सैकड़ों लीटर पानी जमीन पर आ गिरा और फिर इस्लामाबाद की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जिसे बेशतर अफराद ने अल्लाह का अजाब करार दिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि यह अल्लाह की नाराजगी का सबब हो सकता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि ज़लज़ले, सैलाब, तूफान और आतिश फिशाओं जैसी कुदरती आफात ऐसे जमीनी हकायक हैं जिनसे ना तो इनकार किया जा सकता है और ना ही इनका मुकम्मल सद्बाब मुमकिन है, मगर इसकी शिद्दत और नुकसानात में कमी इंसानी मंसूबाबंदी से मुमकिन है। और दर्जनों ममालिक ने अपनी आवाम को इस किस्म की आफात से बचाने के लिए जो इक़दामात किए हैं वो ना सिर्फ काबिल तारीफ बल्कि काबिल तकलीद है। मगर अफसोस कि पाकिस्तान में इनफिरादी और इज्तमाई दोनों सतहों पर इसकी तकलीद तो दरकिनार इन इक़दामात को डिस्कस ही नहीं किया जाता। जापान में ज़लज़ला प्रूफ इमारतों की तामीर, चीन, यूएई और मलेशिया समेत दर्जनों ममालिक में 50, 60 और 70 मंजिला ज़लज़ला प्रूफ इमारतों की तामीर और वहां शहरों के वस्त में बहने वाले दरियाओं को
عوام کے لیے مشکلات کی بجائے تفریح اور فائدے کی جگہ بنانا صرف ان ممالک کی قیادت کی منصوبہ بندی اور اخلاص کی مرہون منت ہے، ورنہ دریا کا سیلابی پانی نہ کالے گورے کی تمیز کرتا ہے اور نہ مسلم اور غیر مسلم ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 12 سال کے دوران 2 مرتبہ زبردست سیلاب آیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نہ صرف تباہی ہوئی بلکہ ہزاروں افراد قیمتی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ 2010 کے سیلاب سے ملک کو 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ان تباہیوں سے کوئی سبق حاصل کیا، یا انسانی تباہی کے یہ مناظر کسی فلم کے پارٹ کی طرح ہم نے دیکھے اور بھلا دیے اور پہلے سے زیادہ اپنے معمول کی چوریوں، قبضوں، غیر قانونی اور ناقص تعمیرات اور قانون کی من مانی تشریحات میں مگن ہو گئے۔ معزز دوستو، ملک بھر میں دریا، ندی نالے اور سڑک کنارے تعمیرات کے لیے انگریز دور سے قوانین موجود ہیں اور ان قوانین کو وقتاً فوقتاً بہتر بھی بنایا گیا، مگر پاکستان میں مسئلہ قوانین کی کمی کا نہیں بلکہ مسئلہ قوانین پر عمل درآمد کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالام اور بحرین میں 2010 کے سیلاب میں بہنے والے ہوٹل مالکان نے پھر دریاؤں کے درمیان ہوٹل اور پلازے کھڑے کر دیے، پھر وہی پل 2022 کے سیلابی ریلوں میں بہہ گئے جو صرف 10 سال پہلے بنائے گئے تھے، مگر اس کے باوجود نہ کسی ہوٹل کے مالک سے پوچھا گیا کہ تم نے دریا کے وسط میں ہوٹل کس قانون کے تحت بنایا، اور نہ ہی منظوری دینے والے کسی افسر کو پھانسی پر چڑھایا گیا کہ تم نے منظوری دے کر سینکڑوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنے کی جرت کیوں کی۔ نہ ہی پل بنانے والے ٹھیکیدار اور متعلقہ ادارے کے افسران کو سرعام سزا دی گئی۔ اور دوسری جانب جس چیز کو ہمارے ہاں علماء اور سادہ لو مسلمان اللہ کا عذاب کہہ کر اپنے حکمرانوں کو بری و ذمہ کرتے ہیں، دنیا بھر میں اسے حکمرانوں اور متعلقہ اداروں کی مس مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ذکر، اذکار اور وظائف کی تلقین کی جاتی ہے کہ اس طرح سے اس عذاب سے چھٹکارا پایا جائے گا، مگر دنیا میں اس قسم کے حالات کے بعد ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی پر توجہ دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی قدرتی آفات انسان کے انفرادی گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ انسانوں کی قدرت سے چھیڑ خانی اور اجتماعی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، جنہیں سدھارنے کے لیے سب سے پہلے حکومتی مشینری کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان میں بارشوں اور سیلابوں اور قدرتی آفات کے حوالے سے حفاظتی انتظامات کرنے کے لیے وفاق سے لے کر صوبے اور ضلع تک محکمے اور ادارے موجود ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں افسر اور ملازمین ہیں جن کا ماہانہ بھاری بھرکم خرچہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات میں کمی آتی ہے اور نہ ہی یہ ادارے کوئی بہتر منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے ہونے والا نقصان وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی نااہلی کا نتیجہ ہے، لیکن اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔